हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बना रहे हैं। ये 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए हैं और इसके साथ हमने कैप भी बनाया है। और छोटा या बड़ा साइज बनाना है तो उसका भी तरीका हम इसमें आपको बताएंगे। तो अगर आपको इसके साइज बड़ा बनाना है तो इसमें हमने जो क्रोशा हुक यूज की है 3.0 mm की क्रोशा हुक यूज की है। आप इसमें 3.5 mm की क्रोशा हुक भी यूज कर सकते हैं। और छोटा साइज बनाना है तो इसमें आपको क्रोशा हुक को 2.5 का लेना होगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से 2.5 mm की आपको क्रोशा हुक लेनी होगी जो 12 नंबर की है। ठीक है, और बड़ा साइज बनाना है तो आपको 3.5 mm या 4.0 mm की क्रोशा हुक का यूज करना होगा। तो चलिए इसे प्यारी सी फ्रॉक को बनाना शुरू करते हैं। तो ये फ्रॉक हम इस यार्न से बनाने वाले हैं। ये 3 प्लाई यार्न है, ठीक है, ओस वाल का। और हम जो क्रोशा हुक यूज कर रहे हैं वो हम 3.0 mm की क्रोशा हुक यूज कर रहे हैं, जिसका नंबर हमारा 11 है। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम यहाँ पर चैन्स बनाएंगे। चेन्स बनाएंगे हम यहाँ पर इस तरीके से बल लेंगे और इसके अंदर से हमें धागे को निकालना है बाहर की तरफ और इसे टाइट कर देंगे। ये फर्स्ट नॉट हमारी हो जाती है। अब इसी धागे के अंदर से हमें इस तरीके से निकालते जाना है। क्रोशा हुक से ये हमारी चैन बनती जाएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर 80 चेन्स बना लेते हैं। ठीक है, 80 चेन्स बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 80 चेन्स यहाँ पर बना ली हैं। ये हम आपको बता देते हैं इंचेस में कितनी आई है, जिससे कि आपको आसानी रहे। किसी की चेन्स थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बनती हैं, किसी की थोड़ी सी लूज हाथ से बनाते हैं तो बड़ी बनती हैं, किसी के टाइट हाथ से बनती है तो छोटी बन जाती है। तो इसलिए हम आपको इंचेस से बना देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हमारी 14.5 लगभग 15 इंच की हमारी ये, ठीक है, चेन आ जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारी ये 15 इंच की हमारी यहाँ से चेन है। अब हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे और अटैच करने से पहले हम आपको यहाँ पर बिल्कुल इसे सीधा कर लेना है। अटैच करेंगे, अटैच करने के लिए बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर फर्स्ट वाली जो चैन है इसमें हमें इसे अटैच कर देंगे। देखें इस तरीके से हमें अटैच करना है। दोनों साइड के चैन में से एक साथ इसलिए धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे, हमारे ये अटैच हो जाएगी इस तरीके से। ये सर्कल हमारा हो गया है। ठीक है, इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि बच्चे के हेड में ठीक से आ रहा है या नहीं। अब हमें इसे 4 बराबर के हिस्सों में डिवाइड करना है। क्योंकि हम यहाँ चौकोर गला बना रहे हैं इसलिए हमें ये चौकोर 4 हिस्सों में कर लेना है जहां पर हमें कॉर्नर बनाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इन्हें देखिए किस तरीके से करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये इस तरीके से कर रखा है, जैसे कि आपने देखा है। 3 से 4 साल तक के लिए बना रहे हैं। वुल हमारा 3 प्लाई यार्न है और हुक हमने 3.0 mm का लिया है। 80 चेन से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ इस तरीके से हमें चौकोर बनाने के लिए हमें इसे जो आर्म होल के साइज है वहां पर हमें 18 चेन्स लेनी है दोनों साइड के आर्म होल में। और ये हमारे फ्रंट और बैक हो जाएंगे 22 और 22 के। ठीक है, इस तरीके से हमें डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो हमें यहाँ से इसमें काउंट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने स्टिच मार्कर लगाकर इसे बना रखा है। देखिए यहाँ से हमने यहाँ काउंट किया है और 22 नंबर की स्टिच जो हमारी चैन है उस पर हमने स्टिच मार्कर का यूज किया है। फिर उसके बाद हमने 18 चेन्स को काउंट किया है और यहाँ पर हमने स्टिच मार्कर लगा दिया है 18 नंबर पर। यहाँ से फिर से काउंट किया है 1 से, फिर 22 नंबर की जो स्टिच है चैन है उस पर स्टिच मार्कर लगाया है। इसी तरीके से यहाँ लास्ट में हमारे फिर से 18 स्टिच बचेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे दोनों साइड के आर्म होल हो जाएंगे, ये साइड और ये साइड। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद अब हम यहाँ पर, अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए कॉर्नर बनाना है। सबसे स्टार्टिंग में हम यहाँ पहला कॉर्नर बनाएंगे। इस जगह पर 3 चैन बनानी है। सबसे पहले 1 2 3 3 चैन स्टार्टिंग की हो जाएंगी और ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच भी हो जाती है। और इसी जगह पर जिस चैन में सबसे पहली वाली जो चैन में इसमें हमने
डबल स्टिच बनानी है। डबल स्टिच देखिए चैन ओवर यान ओवर करते हैं इस तरीके से, और इसी चैन में से हमें निकालना है धागे को ऐसे, और दो धागे हमारे पास ये तीन हो गए हैं, आगे के दो धागों में से निकालेंगे, उसके बाद दो में से निकालेंगे, ये हमारी डबल स्टिच हो जाती है। इसी तरीके से हमें इसके आगे भी यहाँ पर डबल स्टिच बनानी है ऐसे, ये देखें ऐसे। ओके, तीन हमारे हो गए। अब हमें आगे की साइड में इसी जगह पर देखें एक जो चैन आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट चैन को हमें स्किप करना है, सेकंड चैन से हमें डबल स्टिच बनानी है। बस चैन डबल स्टिच बनाते जाना है हर चैन में ऐसे। और ये हमारा अभी हाफ कॉर्नर हमने बनाया है, ये कॉर्नर हमें कंप्लीट करना है पूरा राउंड करने के बाद, ठीक है। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी यहाँ किस तरीके से इसे कंप्लीट करना। ये देखिए इस तरीके से हमें करने हुए जो हमने सेकंड स्टिच मार्कर यहाँ पर यूज किया है ये वाला, यहाँ तक हमें बनाना है एक चैन पहले तक, ठीक है ना। एक चैन जैसे कि हमने यहाँ स्टार्टिंग की स्किप की है, सेम वैसे ही हमें कॉर्नर इस जगह बनाना है जहां हमारा स्टिच मार्कर है, उससे पहले की एक चैन को स्किप करना है। तो हमें यहाँ तक हमें डबल स्टिच बना लेंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं यहाँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इतना बना लिया है, दूसरे स्टिच मार्कर तक बना लिया है। अब यहाँ देखिए एक चैन हमें स्किप करनी है, और जो हमारी 22 नंबर की जो स्किप है चैन है ये, इसमें हमें यहाँ दूसरा कॉर्नर बनाना है। इस तरीके से हमें दूसरा कॉर्नर इस वाली चैन पर बनाना है। देखिए तीन चैन डबल स्टिच बनाएंगे इसी चैन में, देखिए इस तरीके से तीन चैन बनाने के बाद यहाँ दो चैन बनाएंगे, तीन डबल स्टिच, फिर दो चैन, फिर इसी जगह पर तीन डबल स्टिच और बनाएंगे। स्टिच मार्कर को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और ये तीन, ये देखिए ये हमारा कॉर्नर हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद हमें फिर से एक चैन को स्किप करना है ये, और यहां से हमें आगे नेक्स्ट वाली एक इस चैन को स्किप कर सेकंड चैन से डबल स्टिच बनानी है। यहां से हमें दूसरे स्टिच मार्कर तक, यानी 18 जो स्टिच है हमारी ये यहाँ पर है चैन, यहाँ तक हमें डबल स्टिच बनानी है एक चैन पहले तक, ये वाली स्किप करनी है हमें, यहाँ तक हमें बना लेना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमारे ये सेकंड जो हमने स्टिच मार्कर यूज किया है वहां तक हमने बना लिया है। ये हमारा आर्मोल की साइड है, एक चैन को हमने स्किप करना है, इसे हमने नहीं बनाया है। अब जहां पर हमने स्टिच मार्कर लगाया हुआ है उस जगह पर हमें डबल स्टिच बनानी है। 3 बार डबल स्टिच बनाएंगे एक ही जगह पर, फिर दो चैन बनाएंगे, और फिर उसी जगह पर हमें 3 बार फिर से डबल स्टिच बनानी है। ये हमारा कॉर्नर हो जाएगा। एक और एक स्टिच मार्कर हम यहाँ से हटा देंगे, फिर से 3 बार डबल स्टिच इसी जगह। आपको हर बार काउंट करना है बहुत ही ध्यान से, ताकि बिल्कुल भी आपके कम या ज्यादा चेन्स नहीं आनी चाहिए। इसमें बहुत ही थोड़ा ध्यान, चाकोर गले में थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा, और बीच में कितनी स्टिच आएंगी वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी मैं आगे कब बनाऊंगी, लास्ट में आपको बताऊंगी कितनी चेन्स डबल स्टिच मैंने बनाई है। एक डबल यहाँ पर चैन को स्किप कर सेकंड वाली पर फिर से हमें डबल स्टिच बनाना है। यह हमारी बैक साइड है, इसमें भी डबल स्टिच बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। फिर इस जगह पर हमें कॉर्नर बनाना है, यहाँ से यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे 1 2 कॉर्नर यहाँ पर बन गए हैं ऐसे, और यहाँ हमारा थर्ड कॉर्नर इस जगह पर बनेगा। देखिए यहाँ तक हमने इतना बना लिया है 4 कॉर्नर। अब आपको मैं यहाँ पर लास्ट वाला जो हमने सबसे स्टार्टिंग में हाफ बनाया था कॉर्नर, उसे कंप्लीट करना है। तो ये देखिए एक हमारी चैन यहाँ पर बच गई है, इसे स्किप करेंगे, और जहां से हमने स्टार्ट किया था उसी जगह पर 3 डबल स्टिच और बनाएंगे। 2 3 डबल स्टिच बनाने के बाद में 2 चैन बनाएंगे, और फिर इसे तीसरे नंबर की जो चैन है हमारी, जो सबसे स्टार्टिंग में हमने बनाई थी, उसके तीसरे नंबर की चैन में इस तरीके से अटैच करना है। उसके अंदर से हुक निकालेंगे, ये क्रोशा हुक
सिक की मदद से बाहर निकालेंगे धागे को ऐसे, और इसमें से भी दोनों में से निकाल देंगे तो ये हमारा अटैच हो जाएगा। ये हमारा कॉर्नर हो गया। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से हमें देखिए 1 और ये हमने एक चैन स्किप की थी, ये हमारी कॉर्नर वाली हो गई है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, काउंट करना 1, ये वाला चैन वाली हो गई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये हमारी जो चैन हमने स्किप की है ये हो गई हमारी 22। यहाँ तक हमारा 22 हो गया। ठीक है, ये हमारी फ्रंट साइड है, ये हमारी आर्म होल की साइड है। तो यहाँ चैन के बाद में यहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया 1, फिर ये चैन 2, फिर डबल स्टिच 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 डबल स्टिच और एक ये चैन वाली हो गई 18। ठीक है, ये 18 चैन हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक चैन। फिर दूसरे दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ कॉर्नर से फर्स्ट आएगी और ये वाला जो साइड है इसमें हमारी 22 हो जाएंगी यहाँ चैन तक। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ध्यान से करना है, बिल्कुल काउंट करते हुए और बिल्कुल बराबर का आने चाहिए। अगर आपकी लास्ट में 1 या 2 चैन कम आ रही है या ज्यादा आ जाती है तो आपको यहाँ से देखिए इस जगह पर अगर आपकी कम आती है तो ये लास्ट वाली जो ये एक चैन हमने स्किप किया इससे पहले वाली में आपको 2 डबल स्टिच बना लेगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी अगर एक कम है तो उसे कंप्लीट करना है, और अगर आपकी एक ज्यादा आ रही है तो यहाँ पर 2 चैन को स्किप कर दें। एक चैन हम स्किप कर रहे हैं उसे 2 को आपको स्किप कर देना है, फिर आपको कॉर्नर कंप्लीट करना है। इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे आपको बहुत ध्यान से काउंट कर ही बनाना है, जिससे आपके बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं आएगी। अब ये देखिए हमने यहाँ पर बनाया है, इसी जगह पर दोबारा से हमें 3 चैन बनानी है। ये फिर कॉर्नर बनाना है हमें, ये जो गैप है इसी में 2 डबल स्टिच और बनाएंगे। सेकंड राउंड के लिए हमने ये बनानी है इस तरीके से। यहाँ पर भी हम हाफ कॉर्नर ही बनाएंगे और जब पूरा कंप्लीट करेंगे तब इसमें हमें हाफ कॉर्नर और बनाना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हाफ कॉर्नर बनाने के बाद में ये हमारी देखिए कॉर्नर में हमने 3 डबल स्टिच जो बनाई थी उसकी थर्ड वाली डबल स्टिच पर हमें डबल स्टिच स्टार्ट करनी है। 1 और 2 ये 2 को स्किप करेंगे और थर्ड वाली डबल स्टिच पर हमें बनाना है। इससे हमें थोड़ी थोड़ी हमारी जो हमें फंदों को इंक्रीज करना है योग बनाने के लिए वो हमारी डबल स्टिच बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और बाकी हमें आगे की तरफ वैसे ही बनानी है, डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच। ठीक है, जो हमने कॉर्नर पर ये आप देख रहे हैं कॉर्नर पर हमने 3 डबल स्टिच जो बनाई थी उसकी तीसरे नंबर की चैन डबल स्टिच से स्टार्ट करना है और ये पूरी बनाते जाएंगे। और यहाँ पर भी ये जो फर्स्ट डबल स्टिच है कॉर्नर की यहाँ तक हमें बनाना, इतनी डबल स्टिच हम यहाँ तक बना लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है, तो यहाँ इस साइड में हमारी 2 डबल स्टिच इंक्रीज हो गए हैं यहाँ और यहाँ। अब हमें कॉर्नर बनाना है, ये जो हमारा गैप है कॉर्नर का इसी पर हमें कॉर्नर दोबारा से बनाना। 3 डबल स्टिच बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे यहीं पर और वापस इसी जगह पर 3 डबल स्टिच और बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर हो गया है सेकंड राउंड का। अब फिर से हमें 2 को स्किप करना है और थर्ड वाली डबल स्टिच पर डबल स्टिच हम बनाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरा राउंड करना है कंप्लीट, और एक राउंड इसके बाद और इसी तरीके से हम करेंगे। ये देखिए आप 2 राउंड देख सकते हैं, यहाँ तक हमने ये कॉर्नर बना लिया। इसके बाद एक राउंड और बनाएंगे, फिर हम इसमें दूसरे कलर को ब्लैक कलर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 2 राउंड में कर लेती हूँ, 1, 2 और एक और 3 हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर हमने ये 3 लाइंस बना ली हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब हमें यहाँ पर अटैच करना है इसे, और हम यहाँ पर ब्लैक कलर के यार्न को भी ऐड करेंगे। चैन बनाने के बाद हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है ऐसे। ये देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे से आ गया है इसका योग हमारा, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं फंदे। अब इसके आगे हमें ब्लैक कलर को लगाना है। इस तरीके से इसे फर्स्ट जो नॉट हम लगाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर फर्स्ट नॉट लगानी है। ब्लैक कलर के यार्न भी हमारा 3 प्लाई यार्न है।
इस तरीके से इसके अंदर से निकाल लेंगे चैन को, और ग्रीन कलर को हम यहाँ पर टाइट करेंगे, अच्छे से टाइट कर देंगे। और इस जगह पर हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है, 1 2 3, और इसी जगह पर कॉर्नर बनाएंगे, वापस 2 डबल स्टिच और बनाएंगे। ये हाफ कॉर्नर हमारा हो गया है। इसके आगे हमें अब पैटर्न स्टार्ट करना है। पैटर्न के लिए थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ फर्स्ट वाला जो है ये हमारा, देखिए ये आगे की साइड है फ्रंट, और ये हमारी आर्महोल साइड है। तो फ्रंट साइड जब हम बनाएंगे तो फ्रंट साइड पे हमें देखिए ये वाली स्टिच को स्किप करना है, और यहाँ पर हमें बनाएंगे बाद में, और पहले हम यहाँ बनाएंगे इस, ये देखिए 3 को स्किप करने के बाद 4th वाली जो डबल स्टिच है इसमें हमें धागे को निकालना है और डबल स्टिच बनानी है ऐसे। अब इसके बाद हमें एक चैन बनाएंगे और फिर डबल स्टिच बनाएंगे हम पीछे की तरफ। ये एक डबल स्टिच पीछे की साइड की जो है इसे हम स्किप करेंगे, और इसके बराबर पीछे वाले ही यहाँ से हमें धागे को निकालना है। ऐसे निकालेंगे यार्न को, ऐसे क्रोशे हुक की मदद से बाहर की साइड निकालेंगे, थोड़ा सा लूज करेंगे और यहाँ डबल स्टिच बनाएंगे, बहुत इजीली बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा देख सकते हैं आप, ये क्रॉस में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखें, पहले हमने आगे की तरफ बनाया, बाद में हमने पीछे की साइड बनाया। बीच का गैप हमने एक डबल स्टिच का गैप रखा है, यहाँ पे हमने चैन बनाई है और बीच में स्किप किया है। ठीक है, इस तरीके से फिर से हमें डबल स्टिच बनानी है। यहाँ देखो 1 2 2 को फिर से स्किप करेंगे, और तीसरे नंबर की जो डबल स्टिच है उसकी चैन में डबल स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, और फिर पीछे की तरफ एक को स्किप करेंगे, बीच वाली, और सेकंड जो सबसे स्टार्टिंग की हमने स्किप की थी उसमें डबल स्टिच बनाएंगे। फिर से ये वाली स्टिच 2 को स्किप करेंगे इसके आगे वाली को, और तीसरे नंबर में डबल स्टिच बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर पीछे की साइड वाली एक को स्किप करके इसमें हमें डबल स्टिच बनानी है। थोड़ा सा गैप रखेंगे, सेकंड जो पीछे की साइड में हम बनाएंगे डबल स्टिच उसमें हमें थोड़ा सा गैप रखना है। इस तरीके से हमारी क्रॉस बन जाएगी। ठीक, इसी तरीके से आगे भी हमें बनाना है। यहाँ हमने देखिए ये चीज का ध्यान रखना है, यहाँ हमने यहाँ से फर्स्ट जो स्टिच है कॉर्नर के बाद उसमें हमने स्टार्ट किया है फ्रंट साइड पे, और ये सेकंड वाली में हमने लिया है, फर्स्ट चैन वाली और सेकंड इसमें। इसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेना है, फिर उस साइड का कैसे करना है वो बताऊंगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है। ठीक है, लास्ट में भी हमारा सेम इसी तरीके से आया है। यहाँ पर सेकंड वाली स्टिच से हमने बनाया है, और इस तरीके से। ठीक है, पूरे हमारे यहाँ पर आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्रॉस हमारे यहाँ पर आए हैं। अभी दूसरी साइड में हमें बनाना है, तो दूसरी कॉर्नर हमने यहाँ पर बना लिया। फिर उसके बाद हमें फिर से डबल स्टिच बनानी है। यहाँ पर हम वैसे ही बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे और दूसरा फिर ये गैप करने के बाद इसमें, तो हमें सेकंड वाली जो डबल स्टिच है कॉर्नर के बाद सेकंड डबल स्टिच वहां से ही हमें स्टार्ट करना है। इस तरीके से सेकंड वाली स्टिच में बनाए, फिर एक चैन, फिर वापस पीछे की साइड की फर्स्ट वाली स्टिच को स्किप करेंगे, और कॉर्नर की जो ये है फर्स्ट वाली इसमें हमें डबल स्टिच बनाए, और आगे सेम वैसे ही 2 को स्किप करेंगे, तीसरे में बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर वापस पीछे वाली स्टिच में डबल स्टिच, फिर आगे 2 को स्किप करेंगे तीसरे नंबर से, दूसरी साइड तक बनाएंगे, और इसी तरीके से हमें रिपीट करना है। यहाँ तक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने ये देखिए बना लिया है। यहाँ से हमने थर्ड वाली स्टिच से स्टार्ट किया था, और थर्ड वाली स्टिच तक ही हमारा परफेक्टली आ गया है। और यहाँ पर हमारी जो क्रॉस बने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 क्रॉस पैटर्न हमने यहाँ पर बनाया है। अभी हमारा हो गया है इस तरीके से। अब आगे भी हमें जिस तरीके से हमने इस साइड का बनाया है फ्रंट बैक बनानी है, और दूसरी साइड का आर्महोल के पीस है इसके साइड बनाएंगे,
तो ये यहाँ से यहाँ तक हम पूरा बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएं। तो यहाँ पर हमने ये पूरा बना लिया है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से हमारा ये पूरा हो गया है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे और इसे अटैच कर देंगे। 1 2 चैन बना के, जो स्टार्टिंग की 3 चैन हमने बनाई थी, उसकी तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। ठीक है, अटैच कर दिया। अब हमें ग्रीन कलर के यार्न को ऊपर की साइड लेना है ऐसे, और यहाँ पर हम इसे ब्लैक को टाइट कर देंगे, और यहाँ ब्लैक को हम कट भी कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बस एक ही लाइन बनानी है ब्लैक कलर से। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। अब फिर से हमें कॉर्नर बनाना है, हाफ कॉर्नर भी बनाएंगे। अब आगे की तरफ हमें ये जो डबल स्टिच बनाई है, इस पर एक डबल स्टिच बनाएंगे। कॉर्नर की 3 डबल स्टिच जो है हमारी, उन्हें स्किप करना है यहाँ से आगे की साइड से, क्योंकि ये हमारी फ्रंट साइड है, इसलिए हमें तीनों को स्किप करना है। यहाँ हमने देखिए सेकंड से बनाया था ना, इसलिए हमें यहाँ पर 3 को स्किप करेंगे। आगे के राउंड में हम सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम यहाँ पर बना रहे थे सेकंड वाली स्टिच से, सेम वैसे ही आगे वाले राउंड्स में हमें वैसे ही बनाना है। सिर्फ इस राउंड में हमें तीनों को स्किप करना है, और एक देखिए गैप में बनाया और एक डबल स्टिच के ऊपर ऊपर, और यहाँ पर आगे की साइड भी एक इस डबल स्टिच के ऊपर बनाएंगे, फिर गैप में बनाएंगे क्रॉस के बीच में, फिर दूसरी डबल स्टिच जो बनाई है उसके ऊपर बनाएंगे, फिर डबल स्टिच के ऊपर आगे वाले पैर क्रॉस के बीच में गैप में एक, और आगे डबल स्टिच पर इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर जो फ्रंट और बैक की साइड है, उसमें हमें 3 को स्किप करना है। उसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ पर हमें यहीं तक बनाना है, तीनों को स्किप करना है, तीनों डबल स्टिच पर नहीं बनाएंगे, कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर के बाद इस साइड की जब बनाएंगे तो हमें यहाँ पर 2 को स्किप करना है। जो आर्म होल की साइड है वहां पर हमें सेम वैसे ही बनाना है जैसे हम नीचे की तरफ से बना रहे थे, तीसरे नंबर की डबल स्टिच पर। वैसे ही हमें यहाँ पर तीसरे नंबर की डबल स्टिच पर कॉर्नर बनाना, सॉरी डबल स्टिच बनानी स्टार्ट करनी है, और आगे की साइड कैसे ही करनी। तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और तो ये बना लेते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा, इसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमने इसे बना लिया है, इतना आपको बताया हुआ था। यहाँ से हमने सेम वैसे ही बनाया है जिस तरीके से आपको बताया था। हर लाइन में एक एक डबल स्टिच हमारी दोनों साइडों में बढ़ाते हुए हमने यहाँ तक, देखिए यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड हमने यहाँ पर बना लिए हैं। जैसे कि आपको बताया था हमने यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाया था। आगे की तरफ हमें सिंपल वैसे ही बनाना है। ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ हमने डबल स्टिच से शुरू करा है, कॉर्नर पर नहीं बनाया था जैसे कि आपको बताया था, और नेक्स्ट राउंड में हमें सिंपल वैसे ही बनाना है थर्ड वाली स्टिच पर ही हमने यहाँ पर हर राउंड में बनाया है। फिर ठीक है ना, दूसरी साइड का हमने हर राउंड में थर्ड नंबर की स्टिच पर ही बनाया है। तो टोटल हमारे यहाँ पर हो गए हैं 10 राउंड्स। 10 राउंड्स करने के बाद अब हम यहाँ पर आर्म होल को ज्वाइन करेंगे। आर्म होल ज्वाइन करना इसमें बहुत ही इजी होता है। इसे हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे दोनों को, और दूसरी साइड में दूसरे कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, दोनों साइड इस तरीके से हमारी हो जाएंगी। यहाँ से हमें पहले डबल स्टिच बनानी है, जैसे हम बना रहे थे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनानी है। यहाँ कॉर्नर हम नहीं बनाएंगे, कॉर्नर हमें नहीं बनाना है, और सिंपल डबल स्टिच बनाते हुए हमें दूसरी साइड तक ले आना है। ठीक है, तो ये फ्रंट साइड हमें पूरी बना लेनी है यहाँ तक। ये देखिए यहाँ तक हमने ये बना लिया है। अब हमें आगे की साइड में देखिए ये जो हमारे
ये जो हमारी कॉर्नर का गैप है इसमें भी हम एक डबल स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद हमें डबल स्टिच बनानी है। ये दूसरी साइड का जो कॉर्नर है उसकी गैप में एक डबल स्टिच बनाएंगे। देखिए यार्न ओवर करेंगे और डायरेक्ट इसके अंदर से निकालेंगे हम धागे को ऐसे और डबल स्टिच बना देंगे। ये हमारा देखिए आर्महोल का ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आर्महोल हो गया है। अब इसके बाद हमें आगे की साइड में सेम वैसे ही बनाना है, डबल स्टिच पर डबल स्टिच दूसरी साइड तक बना लेंगे। डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाते हुए दूसरी साइड तक बना लेते हैं। फिर इस साइड का भी हमें आर्महोल को ज्वाइंट करना बताएंगे। और यहाँ देखिए ये हमने यहाँ तक बना लिया है। ये जो गैप है हमारा कॉर्नर का उसमें भी हमने डबल स्टिच बना लिया है। अब एक डबल स्टिच हम ये दूसरी साइड का जो कॉर्नर है इसके गैप में बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी हमारा ज्वाइंट हो गया है दूसरे साइड का आर्महोल। अब हमें इसे तीसरे नंबर की जो चैन है हमने सबसे स्टार्टिंग में बनाई थी उसमें अटैच कर देना है। तो ये हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे नेक्स्ट राउंड जो बनाएंगे उसके लिए फिर से 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पर अब हमें सिंपल डबल स्टिच के राउंड बनाने हैं। 4 से 5 राउंड में मैं यहाँ पर बना लूंगी। सिंपल इसी तरीके से राउंड राउंड करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। और जो चोली की लेंथ है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। चोली की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। जितनी भी आपको लेंथ रखनी है चोली की यहाँ पर आर्महोल से नीचे तो उतनी आपको यहाँ पर बना लेनी है। मैं यहाँ से थोड़ा सा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने इतना बना लिया है। यहाँ से देखिए ये हमने इस जगह पर अटैच किए थी 1 2 3 4 लाइंस हमने यहाँ पर बनाई हैं। इसके आगे हमें ब्लैक कलर की एक सिंगल स्टिच की लाइन बनाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है। इतना यहाँ तक हमने आपको बताया हुआ था। ज्वाइन करने के बाद में हमने 1 2 3 4 लाइंस हमने यहाँ से बनाई हैं। 4 लाइंस बनाने के बाद अब हम यहाँ पर एक ब्लैक कलर की लाइन बनाएंगे, सिंगल स्टिच की बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें पहले ब्लैक कलर को ऐड करना है। ब्लैक धागे पे नॉट लगाएंगे इस तरीके से, फर्स्ट नॉट, और इस धागे के अंदर से निकाल देंगे। ग्रीन कलर के यार्न को टाइट कर देना है और यहाँ हमें एक सिंगल स्टिच बनानी है, सिंगल चैन। एक चैन बनाने के बाद आगे की तरफ ये जो डबल स्टिच है इस पर हमें चैन में एक बार सिंगल स्टिच ही बनानी है। ऐसे निकालते हैं धागे को और सिंगल इसी दोनों में से एक बार निकाल देंगे, इसे सिंगल स्टिच कहते हैं। फिर इसके बराबर में इसी तरीके से बनानी है। एक बार निकालेंगे धागे को, इस तरीके से दोनों में से निकाल देंगे। ठीक है, बराबर बराबर हमें एक सिंगल स्टिच की लाइन बना लेंगे। बहुत ही अच्छी लगती है इस तरीके से बनाएंगे तो एक बारीक सी लाइन हमारी यहाँ पर एक आ जाएगी। उसके बाद ग्रीन कलर से हमें बनानी है एक लाइन। तो ये हम कर लेते हैं पूरी कंप्लीट। ये देखिए ये पूरी लाइन हमने पूरा राउंड कर लिया है। देख सकते हैं बारीक सी एक लाइन हमारी यहाँ पर बन गई है। अब जहां से हमने इसे अटैच किया था उसी जगह से हमें धागे को निकालना है ऐसे। और ये जो चैन है जो हमने सबसे स्टार्टिंग में एक बनाई थी उसमें से भी हमें इसी तरीके से चैन में से निकालना है धागे को और दोनों में से एक साथ निकालेंगे, इसमें से भी और इसमें से। तो ये हमारा पूरा हो गया राउंड। अब इसके आगे हमें नेक ग्रीन कलर से बनाना है। ग्रीन कलर के यार्न को एक ऊपर लेंगे ऐसे और ब्लैक को हम टाइट कर देंगे। अब हम यहाँ पर 4 चैन बनाएंगे और फिर इस तरीके से डबल स्टिच बनाएंगे। यहाँ थोड़ी सी थिक बनाएंगे डबल स्टिच। हम जो बना रहे हैं डबल स्टिच इस तरीके से बनानी है। इसके बराबर वाली चैन में ये देखिए ऐसे निकालेंगे। एक बार हमें
एक धागे में से निकाल लिए, अब 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। इस तरीके से हमें थोड़ी सी लंबी स्टिच बन जाएगी हमारी। फिर इसके बराबर में फिर से हमें इसी तरीके से पहले एक धागे में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से, इस तरीके से हमें ये वाली स्टिच बनानी है। ठीक है, ऐसे बनाते हुए हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाएगा। और यहाँ पर हमें डोरी का यूज करना है। एडजस्ट करने के लिए हमें कमर पे डोरी का यूज करेंगे। इस तरीके से हमें पूरा राउंड कर लेना है कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी लंबी हमारी स्टिच बनी है यहाँ पर। इसके आगे जो हमारी चौथी नंबर की चैन थी उसमें हमें इसे अटैच करना है, 4th नंबर की चैन में ऐसे। अब हमें यहाँ पर ब्लैक कलर से, जैसे हमने यहाँ पर एक सिंगल स्टिच की लाइन बनाई है, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी ऊपर सिंगल स्टिच की एक राउंड बनानी है। तो ऊपर ले लेंगे पहले ब्लैक कलर को ऐसे और ग्रीन कलर के आर्म को टाइट कर एक चैन बनाएंगे और फिर इसके बराबर बराबर हर स्टिच पर सिंगल स्टिच बनाएंगे। ऐसे पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद हम घेरी बनाना शुरू करेंगे। घेरी बनाएंगे। टोटल हमारी यहाँ पर 11 लाइंस हो गई हैं। आपको अगर चोली थोड़ी सी लंबी रखनी है तो आप एक राउंड बढ़ती बना ले, ठीक है। और अगर आप थोड़ी सी छोटी चोली रखना चाहते हैं तो आप इसे एक राउंड को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा राउंड मैं कर लेती हूँ कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में वैसे ही करना है जैसे हमने इससे पहले किया था। जहां से हमने अटैच किया है उसी जगह से हमें धागे को वापस निकालना है और जो चैन हमने बनाई थी उसमें से भी निकाल ऐसे, और तीनों धागों में से इसे निकाल देना। बहुत अच्छे से अटैच हो जाता है, ठीक है। अब ग्रीन कलर के आन को हम ऊपर की साइड लेंगे, व्हाइट ब्लैक को हमें यहाँ पर टाइट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये चोली पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे हमें 3 चैन बनानी है, 1 2 3, और हर चैन के ऊपर डबल स्टिच बनानी है। पूरा राउंड इसी तरीके से हमें करना है। पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये वाला राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हमें नेक्स्ट राउंड ब्लैक कलर से बनाना है, ठीक है। घेरी जो हम बनाना शुरू करेंगे तो वो हमें ब्लैक कलर से बनानी है, इसीलिए हमने ये वाली लाइन बनाई है, ठीक है ना, ग्रीन कलर से। अब हमें यहाँ पर ब्लैक कलर को ऊपर की तरफ ले लेंगे और यहाँ पर हमें फंदों को बढ़ाना है घेर बढ़ाने के लिए, इसलिए हम देखिए थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दीजिए किस तरीके से हम घेर को बढ़ा रहे हैं, फिर इसी तरीके से आपको बढ़ाना है। ये सबसे पहले स्टार्टिंग की 3 चैन बनाई। अब यहाँ पर 2 चैन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे और फिर हम इसी जगह पर जिस जगह हमने ये अटैच किया है उसी चैन में डबल स्टिच एक बनानी है ऐसे। तो ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको आता होगा। इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं इसे। अब आगे की तरफ हमें डबल स्टिच फिर से बनानी है। 2 डबल स्टिच को स्किप करेंगे और थर्ड वाली स्टिच जो है उसमें हमें डबल स्टिच बनानी है, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर इसके बाद फिर से इसी जगह पर डबल स्टिच बनानी है इस तरीके से। फिर से 2 को स्किप करेंगे, थर्ड वाले नंबर पर फिर से इसी तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे। बहुत इजी होता है, आप एक बार बनाएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। 1 2 3, हर तीसरे नंबर की डबल स्टिच पर हमें ये ट्रायंगल पैटर्न बनाना है।
इससे अच्छे से हमारा घेर आ जाएगा। तो ये मैं पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये वाला राउंड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ हमारे 2 डबल स्टिच रह गई हैं, इन्हें हम स्किप करेंगे और जो स्टार्टिंग में हमने चेन्स बनाई थी उसके तीसरे नंबर की चैन में उसे अटैच करेंगे। 1 2 3 तीसरे नंबर की चैन में फिर धागे को बाहर निकालेंगे और इसमें को ये हमारी अटैच हो गई। अब हमें इसे आगे की साइड में ले आना है और यहाँ हम ग्रीन कलर को ऊपर की साइड ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हमें ग्रीन कलर का धागा ऊपर की साइड ले लेना है और ब्लैक को टाइट कर देंगे। एक लाइन हमें ब्लैक कलर से बनानी है और एक ग्रीन कलर से बनानी है। यहाँ देखिए 3 चैन बनाएंगे और डबल स्टिच बनाएंगे इसी गैप में। 1 2 3 4 एंड 5 डबल स्टिच बनाए और एक हमारी ये चैन वाली हो गई है। टोटल हमारी यहाँ पर 6 डबल स्टिच हो जाएंगी, ये देख सकते हैं आप। सॉरी, ये देखिए इस तरीके से हमारी हो जाएंगी। आगे की तरफ फिर से हमें डबल स्टिच बनानी है। ये जो ट्रायंगल का गैप है उसी में हमें 6 डबल स्टिच फिर से बनानी। हर गैप में हमें डबल स्टिच बनानी है, इसी तरीके से 6 डबल स्टिच हम इसमें बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा ये गैप आता है। ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आप इसे किसी और कॉम्बिनेशन में भी बनाएं, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। क्या मुझे यहाँ ब्लैक के कॉम्बिनेशन में बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ ब्लैक को यूज किया है। आप दूसरी शेड भी, अपनी पसंद की शेड्स भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर से करें और सब्सक्राइब जरूर से कर लें हमारे चैनल को। कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर से बताएं कि आपको हमारी फ्रॉक और हमारी वीडियो बनाई हुई कैसी लगती है। तो ये पूरा राउंड हम इसी तरीके से कर लेंगे कंप्लीट, के बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, इस जगह पर पूरा राउंड करने के बाद हमने तीसरे नंबर की जो चैन है उसमें हमने इसे अटैच कर दिया। अब हमें यहीं से ब्लैक कलर के यार्न को ऊपर की तरफ ले लेना है ऐसे, और यहाँ ग्रीन को टाइट करना। यहाँ पर हमें 3 चैन बनानी है। फर्स्ट डबल स्टिच हो गई हमारी, फिर 1 2 3 4 चैन हमें एक्स्ट्रा बनानी है। उसके बाद डबल स्टिच बनाएंगे इसी जगह पर। इस राउंड में हमें 2 चैन नहीं बनानी है गैप के लिए, इस राउंड में हमें 4 चैन बनानी है। ठीक है, ये देखा इस तरीके से हमारा ट्रायंगल इस तरीके से हो जाएगा। या 4 चैन हमें यहाँ पर। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट डबल स्टिच हम ये वाले जो है डबल स्टिच के बाद यहाँ गैप में बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 चैन बनाएंगे, वापस उसी जगह पर डबल स्टिच बनाएंगे। फिर से गैप में आगे की जो डबल स्टिच के बाद है उसमें डबल स्टिच बनाएंगे, 4 चैन, फिर वापस उसी जगह डबल स्टिच। इस तरीके से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर बीच के गैप में हमें ट्रायंगल बनाना। इसी तरीके से पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। ट्रायंगल पैटर्न पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरा राउंड करने के बाद में यहाँ इसे तीसरे नंबर की चैन में अटैच करेंगे। उसके बाद फिर से हमें यही वाला राउंड बनाना है जिसमें हमने 6 डबल स्टिच बनाई थी यहाँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डबल स्टिच हमें हर गैप में बनानी है ट्रायंगल के। और इसी तरीके से एक के बाद एक राउंड करते जाएंगे और हमें जितनी लेंथ हमें हमारी घेरी की रखनी है उतनी हमें यहाँ पर बना लेनी है। और आगे मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप घेर को कम या ज्यादा भी कर सकते हो। तो पूरा वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें।
ठीक है, तो पूरा घेर बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इतना बना लिया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको घेर बनाना है, बढ़ाना है, तो क्या करना होगा, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। थोड़ा सा हम यहाँ पर घेर बनाएंगे, अच्छे से घेर आ रहा है, काफी है। अगर आपको थोड़ा घेर बढ़ाना है तो उसका तरीका ये है, जहां से हम देखिए ये हमने 6 डबल स्टिच से स्टार्ट किया था यहाँ पर, और हमने बीच में इस जगह पर 7 डबल स्टिच बनाई है, और फिर यहाँ पर 8 डबल स्टिच बनाई है। तो 8 डबल स्टिच हमें वैसे ही बनानी है जैसे हम बना रहे थे। उसके बाद आपको देखिए जो ब्लैक कलर का यार्न से हम बना रहे हैं, उसमें आपको देखिए उसे ऐड करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम 1 2 3 3 चैन बना ली। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। इसके बाद हमें 4 चैन हम बना रहे थे, 1 2 3 4। 4 चैन की जगह हमें यहाँ पर 5 चैन्स बनानी है। 5 चैन्स बनाएंगे, उसके बाद डबल स्टिच बनाएंगे इसी जगह पर। अब देखिए डबल स्टिच बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर एक चैन बनानी है, ठीक है। डबल स्टिच के बाद दूसरा कॉर्नर स्टार्ट करने से पहले एक चैन बीच में गैप में लेंगे। यहाँ अब दूसरा बनाएंगे, दूसरी डबल स्टिच बनाएंगे आगे के कॉर्नर के लिए, और फिर यहाँ पर 5 चैन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चैन्स बना के फिर इसी जगह पर डबल स्टिच बनाएंगे, और ये ट्रायंगल हमारा इस तरीके से हो गया। यहाँ पर एक चैन बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, और आप इससे ज्यादा भी 2 चैन भी बना सकते हैं। अगर आपका ये हिस्सा खिंचा खिंचा महसूस होता है तो आप यहाँ पर 2 चैन भी बना सकते हैं। इस तरीके से 2 चैन बनाएंगे और फिर ट्रायंगल बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आप अगर लूज हाथ से बनाते हैं तो एक चैन काफी रहेगी। अगर आप टाइट चैन बनाते हैं तो आपको 2 चैन बनानी है, ठीक। आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं। ये चीज जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मेरी यहाँ पर खिंच नहीं रही है, इसलिए मैं यहाँ पर एक चैन बना रही हूँ। आप 2 चैन भी बीच में बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल इसी तरीके से आपको घेर को बढ़ाना है। और अगर आप इससे ज्यादा घेर बनाना चाहते हैं तो आपको यहीं पर 2 की जगह 3 चेन्स बनानी होंगी, और यहाँ 8 हमने यहाँ पर डबल स्टिच बनाई है, वो आप 9 डबल स्टिच बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर 5 चेन्स ही आपको बनानी होंगी, ठीक है ना। बीच में यहाँ की चेन्स को आपको बढ़ाना है, 5 चेन से ज्यादा आपको ट्रायंगल में नहीं बनानी है, ठीक है। तो घेर कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमारा पूरा घेर तैयार हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर जो राउंड बनाए हैं वो आप देख सकते हैं। एक ग्रीन वाले राउंड्स मैं अब आपको बता रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। 10 राउंड्स लास्ट का राउंड होगा हमारा, जो कि हम थोड़ा सा अलग बनाएंगे, नीचे की है, सबसे लास्ट की राउंड है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें घेर आ गया है, और बहुत अच्छा लग रहा है इसका, बिल्कुल अलग डिफरेंट यूनिक सा घेर बन के तैयार हुआ है। पूरी फ्रॉक यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पर बाजू बनानी होंगी, ठीक है। तो यहाँ हम नीचे की साइड में जो डबल स्टिच बनाएंगे, देखिए यहाँ से हमें स्टार्ट करने हैं। ये देखो ब्लैक वाली धागे को हमें आगे की साइड में लेना होता है, जैसे कि हम ग्रीन से आगे की तरफ ले लेंगे ऐसे, और यहाँ पर हमें 1 2 3 चैन बनाएंगे, और इस जगह पर हमें 6 डबल स्टिच और बना लेनी है। 7 टोटल डबल स्टिच हमारी 7 हो जाएंगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये देखें 7 डबल स्टिच हमारी यहाँ पर हो गई। ये इस तरीके से हमें बनाने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 9 डबल स्टिच ही हम यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन वो जब कंप्लीट कर आएंगे राउंड को, उसके बाद हमें यहाँ पर बनाने हैं। इसके बाद हमें ये जो देखिए बीच में हमने 2 चैन्स बनाई है, या 3 चैन्स जो भी आपने यहाँ पर बनाई होंगी, उसमें हमें इसे अटैच करना है। सिंगल स्टिच से हमें यहाँ पर अटैच करना है। लास्ट वाले राउंड में मैंने 3 चैन्स बनाई है। इस तरीके से अटैच करने के बाद
फिर से डबल स्टिच बनाएंगे आगे के गैप में। 9 डबल स्टिच हम यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 7 ये देखिए 9 डबल स्टिच बनाने के बाद फिर आगे का जो ये वाली हिस्सा है इसके ऊपर हमें फिर से अटैच कर देंगे। ठीक है ना, बस सिंपल इसी तरीके से हमें करना है और पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 9 राउंड डबल स्टिच बनाने के बाद आगे की तरफ इस जगह पर हमें इसे अटैच करना है। तो ये हमारे इस तरीके से आगे का लास्ट का राउंड बनकर रेडी हो जाएगा। तो पूरा राउंड मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ कंप्लीट, के बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसे अटैच करेंगे। पूरा राउंड हमने यहाँ पर ये कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है ये बनने के बाद। अब आप इसे यहाँ पर कैसा है, हमने स्टार्टिंग में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डबल स्टिच यहाँ पर बनाई हुई है। अब हमें इसके आगे 2 डबल स्टिच और बनानी है, फिर इसे अटैच कर देंगे। ब्लैक कलर के यार्न को हमने यहाँ पर कट कर दिया है। ये पीछे की साइड ही इसे अटैच कर देंगे ब्लैक यार्न को। अच्छे से टाइट करने के बाद अब इसमें जो स्टार्टिंग में हमने 3 चैन बनाई थी उसके तीसरे नंबर की चैन में इसे हम अटैच करेंगे। एक चैन बनाएंगे एक्स्ट्रा और इसे धागे को हम यहाँ पर कट करेंगे। धागे को इसके अंदर से हम बाहर निकाल देंगे और फिर अच्छे से टाइट करने के बाद अंदर की साइड में इसे हाइड कर देना है। पीछे की तरफ इसे हाइड कर देंगे, ब्लैक यार्न को भी और ग्रीन कलर के भी। अगर ज्यादा एक्स्ट्रा यार्न है तो आप इसे कट कर दें। तो यहाँ पर ये हमारे तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब हम यहाँ पर बाजू बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर बाजू बनाना आपको बताएंगे। बाजू बनाने का तरीका बहुत ही इजी है। अगर आप फुल बाजू बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से थोड़े से फंदों को कम करना होता है। अगर आप बाजू नहीं बनाना चाहते हैं, इतना ही आप विदाउट बाजू के रखना चाहते हैं, तो आपको नीचे यहाँ ब्लैक कलर की छोटी सी सिंगल स्टिच की किनारी बना लेनी है। जिस तरीके से हमने एक सिंगल स्टिच की लाइन यहाँ पर बनाई है, सेम वैसे ही एक लाइन आप यहाँ बना ले, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका जो शोल्डर है। तो यहाँ पर किनारी बन के बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ जाएगा इसका। अगर आप बाजू बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाई जाएगी। आगे की साइड में हमें पहले ये जो कॉर्नर हमने जहां से हमने स्टिच को यहाँ शोल्डर को आर्म होल को ज्वाइन किया था, वहीं से हमें इसे अटैच करना है धागे को। यहीं से धागे को अटैच करेंगे। पहले फर्स्ट नॉट लगाएंगे और इसके अंदर से निकालेंगे धागे को और यहाँ सिंगल स्टिच बना देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमें एक स्टिच को कम करना है, तो इस तरीके से कम कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जो फर्स्ट डबल स्टिच है उसकी चैन में से हमने निकाली है डबल क्रोशिया हुक को, और ये जो पीछे की साइड में दूसरी साइड का कॉर्नर की स्टिच है उसमें से की चैन में से भी बाहर निकालेंगे। और यहाँ पर हमें धागे को इस तरीके से बाहर निकालना है दोनों में से, और यहाँ सिंगल स्टिच बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी 2 स्टिच यहाँ पर कम हो गई इस साइड की और 2 ही पीछे बैक साइड की। ठीक है ना, एक कॉर्नर वाली और एक डबल स्टिच। तो बस इतनी ही हम यहाँ पर कम कर रहे हैं। अगर आपको आर्म होल ज्यादा लग रहा है तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। इसी तरीके से एक स्टिच को और कम कर सकते हैं। ज्वाइन कर दे दोनों साइड की एक एक डबल स्टिच को, तो इससे आपका और कम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे की साइड में इस तरीके से एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और यहाँ से हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2
3 3 चैन बनाने के बाद हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाते जाएंगे और राउंड बनाने हैं। इसी तरीके से हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाते जाना। पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, पूरा राउंड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा पूरा राउंड हो गया है कंप्लीट। अब हमें इसे अटैच करना है। जो सबसे स्टार्टिंग की हमने 3 चैन बनाई थी उस चैन में हमें अटैच करना है। उससे पहले हम यहाँ पर हाफ डबल स्टिच बनाएंगे, फिर इसे अटैच करेंगे। इससे हमारा ये गैप बीच का ज्यादा नजर नहीं आएगा। बहुत अच्छी से फिनिशिंग से हमारा आर्मोल में जो गैप नजर आता है कॉर्नर पर, वो नहीं नजर आएगा। इस तरीके से देखिए हाफ बनाई है हमने, इसे कंप्लीट नहीं किया है। अब जो हमारी तीसरे नंबर की जो चैन है, इसमें से हमें धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे और इन दोनों में से निकालेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं आया है, बहुत अच्छे से इसे ज्वाइंट हो गया। अब आगे की तरफ से फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और वापस डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनानी है। ऐसे पूरा राउंड करेंगे और फिर तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। इसी तरीके से राउंड राउंड बनाते जाना है और आपको इसकी लेंथ जितनी रखनी है वो आपको कर लेनी है कंप्लीट। यहाँ पर हम कितनी लंबाई इसकी रखेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। ये आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर ढाल आ गया है शोल्डर का। यहाँ से आगे की साइड में इसी तरीके से हम बढ़ा लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वाली लाइन पूरी बाजू बना ली है। पूरी बाजू बनाने के बाद ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने कितनी लाइंस बनाई है। इस जगह से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइंस हमने यहाँ पर बना ली है। टोटल हमें 15 लाइंस इसमें बाजू में बनानी है। ठीक है, इसके बाद हम एक लाइन ब्लैक कलर की बनाएंगे सिंगल स्टिच की, जैसे हमने बेल्ट के लिए बनाई है वैसे ही हमें यहाँ पर भी बेल्ट वैसी ही बनानी है सिंगल स्टिच की। पहले फर्स्ट नॉट लगाएंगे, इसके अंदर अटैच करेंगे, ग्रीन कलर के आर्म को टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर एक चैन बनाकर आगे की साइड में जो आप देख रहे हैं डबल स्टिच, हर डबल स्टिच के ऊपर आपको सिंगल स्टिच इस तरीके से बनानी है। ठीक है, आपने फ्रॉक बनाई है, आपको अच्छे से आती होगी। ठीक है, इसी तरीके से पूरी लाइन कर लेंगे। पूरा राउंड करने के बाद एक ग्रीन कलर से इसके ऊपर बनाएंगे ग्रीन कलर की लाइन और फिर ब्लैक कलर की ये एक लाइन बनाएंगे, फिर एक डबल स्टिच की लाइन बनाएंगे और फिर एक ब्लैक कलर की बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से 3 लाइंस बना लेते हैं, उसके बाद आपको ये देखिए इस तरीके से हमने ये लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है। एक सिंगल स्टिच की लाइन बनाई है, एक डबल स्टिच और फिर आगे की साइड में सिंगल स्टिच की। इस तरीके से हमें कर लेना है। अटैच करने के बाद हमने धागे को अंदर की साइड में इसे हाइड कर दिया है। ठीक है, एक्स्ट्रा यार्न को हम यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बाजू पूरी हो गई है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी बाजू बना लेनी है। ठीक है, तो दोनों बाजू मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाई। तो ये देखिए हमने यहाँ पर दोनों बाजू बना ली है। बहुत ही प्यारी लग रही है ये फ्रॉक बनने के बाद। आप जैसे कि देख सकते हैं हमने इसके साथ साथ कैप भी बनाया हुआ है। अगर आपको कैप की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम इसके बाद जो वीडियो अपलोड करेंगे वो इसी कैप की बना करने वाले हैं। तो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें। अल्लाह हाफिज।